करीबियों और रिश्तेदारों से पूछताछ नहीं की। उधर आयकर विभाग ने 50 से ज्यादा लोगों की सूची तैयार की है। सूची में सौरभ के करीबी और रिश्तेदारों के नाम शामिल हैं। माना यह जा रहा है कि आयकर विभाग की पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो काले धन के कुबेर सौरभ शर्मा मामले में लोकायुक्त की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। लोकायुक्त ने रेड के बाद केवल सौरभ की मां से पूछताछ की, लेकिन सौरभ के करीबियों और रिश्तेदारों से पूछताछ नहीं की। उधर आयकर विभाग ने 50 से ज्यादा लोगों की सूची तैयार कर ली है। संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आयकर विभाग के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी है कि जिस तरीके से, माफ कीजिएगा, लोकायुक्त की रेड और उसके बाद सौरभ शर्मा की मां से जो पूछताछ हुई है, उसके बाद लोकायुक्त की कार्रवाई के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिर्फ मां से ही क्यों पूछताछ हुई, जितने और करीबी उनसे पूछताछ भी होना जरूरी था। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर छापेमारी को आज 12 दिन हो गए और 12 दिन में लोकायुक्त की टीम केवल और केवल उसकी मां के बयान ले पाई है। उसके बाकी जो करीबी हैं, बाकी जो रिश्तेदार हैं, उनसे अब तक लोकायुक्त की टीम ने पूछताछ नहीं की है। इससे कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल उस समय भी जब खड़े हुए थे कि जब जिस दिन लोकायुक्त ने रेड की थी तो केवल उसके घर और दफ्तर पर रेड की थी, लेकिन उसके करीबी जो लोग हैं उनके यहाँ रेड नहीं की गई थी। खासकर जो बिजनेस पार्टनर, चाहे शरद जायसवाल की बात हो या फिर चेतन सिंह गौर की बात हो। हालांकि बाद में चेतन सिंह गौर की गाड़ी से जब पैसा और सोना बरामद हुआ तो उसको जरूर हिरासत में लिया गया था और उससे पूछताछ की गई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके करीबी थे, जो उसके बिजनेस पार्टनर से, उनसे पूछताछ नहीं की गई। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इनकम टैक्स ने ऐसे 50 लोगों की सूची तैयार की है जो सीधे तौर पर सौरभ शर्मा से जुड़े हुए थे, चाहे वह बिजनेस के माध्यम से हो या रिश्तेदारों के माध्यम से हो। ऐसे 50 लोगों से आने वाले समय में इनकम टैक्स की टीम पूछताछ करने वाली है, क्योंकि देखिए, लोकायुक्त को बहुत सारे दस्तावेज मिले थे, आईटी को वो दस्तावेज मिले हैं, ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। इसके साथ ही ईडी ने जब रेड की थी तो ईडी ने शरद जायसवाल के घर पर भी रेड की थी, चेतन सिंह गौर के घर पर भी रेड की थी। इसके अलावा जो तिवारी, जिनके यहाँ जबलपुर में भी रेड की गई थी, तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी को भी हाथ लगे हैं। तो संपत्तियों को जो दस्तावेज है, जो या बैंक अकाउंट्स है या लॉकर्स है, उनके जो होल्डर्स है उनसे अब पूछताछ की जा रही है कि क्या वो संपत्ति भले ही उनके नाम है कि सौरभ के काली कमाई के जरिए खरीदी गई थी और उनके नाम कर दी गई थी, क्योंकि अब तक जो जानकारियां निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से चेतन सिंह गौर ने भी ये कहा कि उसका पैसा नहीं है, जो कुछ भी है सब कुछ सौरभ शर्मा का है। और जिस जगह वो गाड़ी पार्क हुई थी वो भी पता चला है कि सौरभ शर्मा के रिश्तेदार की है, लेकिन उसमें भी इस तरह की आशंका है कि दरअसल वो पैसा सौरभ शर्मा का है, लेकिन उसने ना तो रिश्तेदारों के नाम पर जमीनें खरीदी हैं, प्लॉट खरीदे हैं, महंगे बंगले खरीदे हैं, कार खरीदी है। तो ये सभी लोग जो है वो इनकम टैक्स की रडार पर है और यही कारण है कि आने वाले समय में इनकम टैक्स इनसे पूछताछ करने वाली है, जिससे कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर सामने आएंगे। बिल्कुल, ये तो जरूरी है ही शैलेंद्र, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, जैसे कल ही हमने एक खबर साझा की थी सौरभ शर्मा से जुड़ी कि उसकी इतनी पकड़ थी कि परिवहन विभाग में अगर किसी को तबादला चाहिए होता था, किसी को कहीं पोस्टिंग चाहिए होती थी, तो वो सौरभ शर्मा के पास आते थे। इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर तक अच्छी खासी पहुंच थी और बिना संरक्षण की इतनी अकूत संपत्ति जोड़ लेना ये पॉसिबल नहीं था। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी है वो निकलकर ये भी आ रही है कि परिवहन विभाग में सौरभ शर्मा के एक रिश्तेदार हैं जो पदस्थ है, उनके माध्यम से ही सौरभ शर्मा की परिवहन में एंट्री हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे करके सौरभ शर्मा के अधिकारियों और मंत्रियों से, नेताओं से इतने बेहतर संबंध हो गए थे कि वह सीधे तौर पर, उस पर ये आरोप है, ये जानकारी है कि वो सीधे तौर पर जुड़ चुका था और बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की जिम्मेदारी भी सौरभ शर्मा करता था। जिस तरीके से जो सूत्र बताते हैं कि उसके यहाँ से जो डायरी मिली उसमें ये भी जानकारी लगी थी कि 2.5 करोड़ रुपए की वसूली प्रतिदिन जो आरटीओ बैरियर से होती थी वो सौरभ शर्मा के माध्यम से ही होती थी। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में पूछताछ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सौरभ शर्मा तो केवल माध्यम है। हो सकता है कि कई बड़े सफेदपोश, कई बड़े अधिकारी इस सब में शामिल हों।